Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about bacteria. Students, आज हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया। बैक्टीरिया जो हैं ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी हैं, सब तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। गर्म पानी के झरनों में, बर्फीले स्थान पे, एनवायरनमेंट में, यानी कोई भी स्थान ऐसा नहीं, ज्वालामुखी की राख में, वोल्केनोज एश में, हजारों फीट ऊंचाई पर, उच्चतम व न्यूनतम तापमान पर, बर्फ़ में, उबलते जल में, यानी कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसमें बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं मिलते हों। फल, दूध, सब्जी, हमारे इंटेस्टाइन, यानी कि ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर ये मौजूद रहते हैं। बैक्टीरिया के हिस्ट्री के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। इसके बाद हमने बैक्टीरिया के लक्षणों के बारे में स्टडी करी, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करी बच्चों। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन सोर्स फॉर बैक्टीरिया। सेप्रोफ्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफ्स एंड सेप्रोफाइट्स होते हैं ये, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये खाते हैं। पैरासाइट फीड ऑन है होस्ट सेल, जो होस्ट सेल को फीड करते हैं। होस्ट सेल पर ये निवास करते हैं पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में। फोटो ऑटोट्रोफ्स यूज सनलाइट टू मेक फूड। ये सूर्य के प्रकाश को यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रोफ oxidize inorganic matter such as iron or sulfur to make food। ये इनऑर्गेनिक मैटर जैसे आयरन और सल्फर है, उनको ऑक्सीडाइज कर कर अपना भोजन बनाते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का वर्गीकरण। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बैक्टीरिया को उसके कुछ गुणों के कारण, कुछ प्रॉपर्टीज के कारण उनको क्लासिफाइड किया गया है। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जीवाणुओं का वर्गीकरण उनके जीव रासायनिक, बायोकेमिकल, सीरम, पैथोजेनिसिटी, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मल्टीप्लिकेशन आदि के आधार पर किया गया, परंतु कोई भी वर्गीकरण पद्धति सर्वमान्य नहीं है। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया? अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नीड फॉर ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग दे रिटेन, अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस, अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी। इसके बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले हम आते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू। मॉर्फोलॉजी के अनुसार बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले कोकाई। कोकाई यानी कि गोलाकार जीवाणु, कोकस। दोज हु अपियर इन राउंड और ओवल शेप। ये जो जीवाणु राउंड या ओवल शेप्ड होते हैं उन्हें हम कोकाई कहते हैं। ये जीवाणु गोलाकार होते हैं। इनका व्यास 0.5 से 1.25 मिली माइक्रोन होता है। इसमें कशाभिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। इनमें कई तरह के कोकाई आते हैं, माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड है बेसिलाई, दोज हु अपियर इन रोड शेप्ड। छड़ाकार जीवाणु। बेसिलस शब्द की उत्पत्ति
ग्रीक भाषा के शब्द बेसिलाई से हुई, जिसका अर्थ होता है छड़ या डंडा। क्योंकि इन जीवाणुओं की आकृति छड़ या डंडे के समान होती है, अतः इनको बेसिलस या रोड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, पेलिसेड, ये कई तरह के होते हैं। थर्ड है स्पाइरिला, यानी कि सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु। दोज हु अपियर इन स्प्रिंग, स्पाइरल और शेप। शब्द स्पाइरल का गठन ग्रीक भाषा के शब्द स्पाइरा से किया गया, जिसका अर्थ होता है कुंडलीय, कोइल्ड। नाम के अनुरूप इनकी आकृति सर्पिल या कुंडलित होती है, अतः इनको स्पाइरिलम भी कहा जाता है। ये कशाभिका युक्त होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे स्पाइरिलम माइनस, स्पाइरिलम वोलुटेंस आदि। अब आपको इसमें शेप दिख रहा है, स्पाइरिला दिख रहा है आपको, कुंडलित नजर आ रहा है बिल्कुल आपको क्लियर। बेसिलाई आपको छड़ाकार दिखाई दे रहा है, कोकाई आपको बिल्कुल गोल शेप में दिखाई दे रहा है। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अरेंजमेंट के बेस पर बैक्टीरिया को कई भागों में बांटा गया, जैसे कि डिप्लोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लोकोकाई अरेंज इन पेयर्स, डिप्लोकोकाई पेयर्स में अरेंज होते हैं। स्टेफिलोकोकाई अरेंज इन क्लस्टर, जो क्लस्टर में अरेंज होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन लाइक अरेंजमेंट, जिसमें कि चेन लाइक अरेंजमेंट पाया जाता है। ये आपको डिप्लोकोकाइस दिख रहा है आपको, डिप्लोकोकस जो कि जोड़े में पाए जाते हैं। स्टेफिलोकोकाई चेन में पाए जाते हैं, दिख रहे हैं आपको। और स्टेफिलोकोकाई आपको ये दिख रहे हैं, स्टेफिलोकोकाई जो एक समूह में क्लस्टर में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता के बेस पर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड फॉर ऑक्सीजन, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू। ऑक्सीजन की आवश्यकता के बेस पर बैक्टीरिया को एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक में वर्गीकृत किया गया है। एरोबिक दोज हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एनएरोबिक दोज हु डोंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव, जिसको कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड है फैकल्टेटिव एरोबिक, दोज हु कैन एडजस्ट इन आइदर प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक्स। According to staining, they retain. According to stain color, they retain or appear during the procedure of gram staining. Bacteria are classified into. बैक्टीरिया जो स्टेन करते हैं उसके आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव दोज हु एपियर ब्लू, पर्पल और वॉयलेट इन कलर, जिनको स्टेन करने पर वो ब्लू, पर्पल या वॉयलेट कलर के आते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। दोज हु एपियर रेड और पिंक, और जो करने पर स्टेन करने पर रेड या पिंक हो जाते हैं, उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। बिल्कुल लाइट पिंक दिखाई देते हैं, लाइट रेड दिखाई देते हैं। ये दिख रहे हैं आपको ग्राम पॉजिटिव पर्पलिश दिख रहे हैं, और रेडिश दिख रहे हैं आपको ग्राम नेगेटिव डायग्राम में। अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस, according to temperature on which bacteria can be best live, they are classified into
तापक्रम जिसके अनुसार बैक्टीरिया अपना आपको जिंदा रख सकता है, सर्वाइव कर सकता है, इसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। सैक्रोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, जो कि एक बहुत अधिक ठंडे तापक्रम पर भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, ये भी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, बहुत अधिक गर्म तापमान को ये सहन कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। According to pathogenicity, according to disease causing ability of bacteria, they are of two type. डिजीज केजिंग एबिलिटी जो बैक्टीरिया के अंदर होती है उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दोज हु कॉज डिजीज इन ह्यूमन, जो कि इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दोज हु कांट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, जो कि इंसानों में डिजीज पैदा नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दोबारा से हम रिपीट करते हैं एक बार इसको। कोकाई ओवल या स्फेरिकल होता है, मे बी अरेंज इन पेयर्स। ये स्फेरिकल या ओवल होता है और या तो पेयर्स में अरेंज होता है। न्यूमोकोकाई, मिनीकोकाई, गोनोकोकाई, टेट्राज, माइक्रोकोकाई। चेन्स में स्टेफाइलोकोकाई, क्लस्टर में स्टेफाइलोकोकाई। चेन्स में स्ट्रेप्टोकोकाई और क्लस्टर में स्टेफाइलोकोकाई। सेकंड है बेसिलाई, रोड शेड बैक्टीरिया है। दे में अरेंज लाइक कोकोबेसिलाई इन विच लेंथ एंड विड्थ आर अप्रोक्स सेम, जिसमें कि इसकी लंबाई व चौड़ाई लगभग समान होती है। ब्रुसेला की होती है ये। स्ट्रेप्टोबेसिलाई विच आर अरेंज इन चेन, जो कि एक चेन में अरेंज होते हैं। कॉमा शेप्ड विब्रियो, विब्रियो ये जीवाणु सूक्ष्म में मुड़ी हुई छड़ के समान होते हैं। इसको अंग्रेजी आकृति कॉमा से इसकी आकृति मिलती है। इसमें एक कशाभिका होती है, इसे बोलते हैं विब्रियो कोलेरी। स्पाइरिला, ये आपको इसके शेप दिख रहे हैं आपको। स्पाइरिलम, स्ट्रेप्टोकोकाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई, सब आपको इसके शेप नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड स्पाइरोकीट्स। सिलेंडर, फ्लेक्सियस, स्पाइरल, ट्रिपोनिमा। ये जीवाणु सिलेंडर, क्रश के समान टेढ़े मेढ़े वे कुंडलित होते हैं तथा इनकी लंबाई 3 से 5 मिलीमाइक्रोन होती है। इसमें कुछ मतोपजीवी होते हैं तथा कुछ अन्य परजीवी होते हैं। परजीवी स्वरूप मनुष्य व अन्य जंतुओं पर रोगजनक होते हैं। ये गतिशील होते हैं तथा अनुपस्थ विखंडन द्वारा गुणन दर्शाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है? ब्रांचिंग फिलामेंट। एक्टिनोमाइसिटीज ब्रांचिंग फिलामेंट है। ये जीवाणु प्लूरोमॉर्फिज्म दर्शाते हैं, बहुरूपता दर्शाते हैं। इनमें शाखित तंतु बनाने की प्रवृत्ति होती है। ब्रांच्ड फिलामेंट्स ये बनाते हैं। ये अचल होते हैं तथा ग्राम पॉजिटिव होते हैं। वे ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार के होते हैं। इसकी अनेक जातियां मनुष्य व जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन व ग्रोथ के बेस पर पहला ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मैंने बच्चों बताया था आपको पहले भी। एरोबिक एंड एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। एरोबिक में ऑब्लिकेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स, माइक्रो एरोब्स।
माइक्रो एरोफिलिक आएंगे। एनारोबिक में ऑब्लिगेट एनरोब्स एंड एरोटोलरेंट एनारोब। ये मैंने आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये सब। अब है कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता के बेस पर इसको कैप्नोफिलिस बैक्टीरिया विच रिक्वायर्ड हायर अमाउंट ऑफ CO2 फॉर देयर ग्रोथ। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया को अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है इसके ग्रोथ के लिए। जैसे ब्रुसेला, हीमोफिलस, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया है। टेम्परेचर, तापक्रम के बेस पर सैक्रोफिल्स, माइक्रोब्स दैट ग्रो विद इन 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो बैक्टीरिया जो 0 से 20 डिग्री तापक्रम पर उग जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, जैसे कि आर्थ्रोबैक्टर और अदर कुछ बैक्टीरिया भी हैं। म्यूजोफिल्स, माइक्रोब्स दैट ग्रो विद इन 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? म्यूजोफिल्स। लिस्टीरिया, स्टेफिलोकोकस। नेक्स्ट है थर्मोफिल्स, माइक्रोब्स दैट ग्रो विद इन 55 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोफिल्स जो 55 से 80 डिग्री तापक्रम पर ग्रोथ कर लेते हैं, यानी कि बहुत अधिक गर्म पानी या गर्म पानी के झरनों में ये पाए जाते हैं। बेसिलस हैं, अधिकतर इसके अंदर बेसिलस की आती हैं, स्पीशीज आती हैं। पीएच लेवल, पीएच के लेवल के बेस पर एसिडोफिल विच ग्रो एट एसिडिक पीएच, जो कि बिलो 4, जो कि 4 pH से भी कम pH में ये ग्रोथ आराम से कर लेते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलाई है। एल्केलीफिली विच ग्रो एट एल्केलाइन pH, एल्केलीफिल जो कि एल्केलाइन pH 8.2 से 8.9 के बीच में ग्रोथ कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल विच ग्रो एट न्यूट्रल pH 7.2 to 7.6। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर न्यूट्रोफिल्स। अब हम आते हैं प्रकाश, लाइट। प्रकाश की आवश्यकता व अनावश्यकता के बेस पर भी इसको विभक्त किया गया है। फोटोट्रोफ्स, बैक्टीरिया ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, बैक्टीरिया जो सनलाइट से एनर्जी लेकर अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, अदर प्रोटिस्ट सच एज यूग्लिना, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया। कीमोट्रोफ्स, बैक्टीरिया ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल सोर्सेज, बैक्टीरिया जो केमिकल सोर्सेज से एनर्जी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मेटिक प्रेशर के बेस पर हेलोफाइट विच कैन सर्वाइव एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। हेलोफाइल्स क्या हैं? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पर भी ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, जिंदा रहते हैं। ओस्नोफिल्स विच कैन सर्वाइव एट हाई शुगर कंसंट्रेशन, जो कि हाई शुगर कंसंट्रेशन पे भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। कार्बन सोर्स के बेस में मैंने अभी आपको बताया ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। Autotrophs which reduce inorganic carbon into organic compound such as through photosynthesis, जो कि इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में फोटोसिंथेसिस के द्वारा चेंज करते हैं। हेटेरोट्रोफ्स, बैक्टीरिया दैट ग्रो बाय यूजिंग द कार्बन दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रोफ्स। ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के बेस पे भी बैक्टीरिया को बांटा गया है। विथ फ्लैजिला, मोनोट्राइकस, जिसमें कि सिंगल पोलर फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, जैसे कि विब्रियो में होता है। लोफोट्राइकस, जिससे मल्टीपल पोलर फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्पाइरिलम होता है। पेरिटाइकस, फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल, जो कि पूरी सेल के चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। साल्मोनेला, ई कोलाई। एम्फीट्राइकस, सिंगल फ्लैजिलम एट बॉटम एंड, बॉटम के एंड में सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, जैसे स्पाइरिलम माइनस। विदाउट फ्लैजिला दीज आर कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया, जो कि इसे हम बोलते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं।
फ्लैजेल दिख रहा है बच्चों आपको, मोनोट्राइकस में आपको एक ही फ्लैजेल दिख रहा है, विब्रियो में दिख रहा है, विब्रियो कोलेरी में। लोफोट्राइकस इसमें एक डायरेक्शन में दिख रहे फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है। एम्फीट्राइकस इसमें कि दोनों दिशाओं में बैक्टीरिया के, दोनों डायरेक्शन में बैक्टीरिया के गुच्छे पाए जाते हैं। पेरीट्राइकस जिसमें कि चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। नहीं, हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी नहीं है, ये आप कर रहे हो। दे देना हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी नहीं है, इन पे साइन करना। मैं इसको बंद इसमें पॉज करती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, मोटिलिटी के बेस पर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल बैक्टीरिया कौन से हैं? साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरी एंड स्यूडोमोनास। नॉन मोटाइल स्टेफिलोकोकस एंड शिगला। मोटिलिटी टेस्ट करते हैं हम इसका टू डिटरमाइन वेदर ए बैक्टीरियम इज मोटाइल। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म विच लैक फ्लैजिला आर यूजुअली गोइंग टू form a single line of growth that does not spread into the surrounding area, while a motile bacterium will grow and make a hazy zone around the stem line। जैसे कि इसमें दिख रहा है, हमने इसका मोटिलिटी टेस्ट किया। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो है वो सिंगल लाइन बना रहा है और मोटाइल बैक्टीरिया पूरा एक हेजी जोन सा बना रहा है। अब हम इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे आते हैं। बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट द न्यूट्रिशंस, pH, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। सो फॉर कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म required elements such as sodium, potassium, magnesium and iron। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, pH, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, इस सब कुछ इसके लिए ऑप्टिमम, इसकी ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है। और इसके साथ साथ उसको कुछ माइक्रो एलिमेंट भी चाहिए होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। एज वेल एज इन मीडिया रिक्वायर्ड कंटेन ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा इसकी ग्रोथ के लिए जो मीडिया चाहिए होता है उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस इसके अंदर होने चाहिए। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सच एज कार्बन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन। बैक्टीरिया को उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पर भी क्लासिफाइड किया गया है, जबकि इसकी कार्बन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। सोर्स ऑफ कार्बन, माइक्रोऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड कार्बन फॉर सिंथेसाइजिंग सेल कंपोनेंट्स। ऑटोट्रोफ्स, some species use CO2 as the major source of carbon. These microorganisms are called autotrophs. Chromatium, heterotrophs, some species use organic compound as source of carbon. Such species are called heterotrophs. कुछ स्पीशीज जो है उनको ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होते हैं सच एज कार्बन, तो इन्हें हम हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। जैसे कि इरिस्टिया कोलाई, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं इसको चाहिए होता है। अब हम आते हैं इसके सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट और कॉल्ड फोटोट्रोफ्स। बैक्टीरिया एग्जाम्पल रोडोस्पिरिलम। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, दोज कॉल्ड कीमोट्रोफ्स। बैक्टीरिया, इरिस्टिया कोलाई और ई कोलाई। सनलाइट से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसके बेस पर इसको फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। रोडोस्पिरिलम जैसे है कि, और जो कि एनर्जी केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होती है उससे हम कीमोट्रोफ्स बोलते हैं, जो कि ई कोलाई से मिलती है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटाबॉलिज्म। सब बैक्टीरिया को मेटाबॉलिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लिथोट्रोफ्स, इन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्पीशीज यूज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे कि स्यूडोमोनास। ऑर्गेनोट्रोफ्स,
In that type of bacteria, species use the organic compound as electron donor. Example, E. coli. ये ऑर्गेनोट्रॉप्स तो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम में लेता है, जबकि लिथोट्रॉप्स जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम में लेता है। फोटोलिथोट्रॉप्स, सम फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड H2S ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रोमेटियम, कुछ फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो H2S होता है उसको इलेक्ट्रॉन के सोर्स के रूप में काम में लेते हैं, जैसे क्रोमेटियम में है। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, सम फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फैटी एसिड एंड अल्कोहल एज इलेक्ट्रॉन डोनर। कुछ फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे फैटी एसिड और अल्कोहल को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम में लेता है, जैसे कि रोडोस्पाइरिलम। कीमोलिथोट्रॉप्स, सम कीमोलिथोट्रॉप बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन के सोर्स के रूप में काम में लेता है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, सम कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज शुगर एंड अमीनो एसिड एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। कुछ कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे शुगर और अमीनो अम्ल है इनको इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कि ई. कोलाई। ये तो बच्चों आज ये कंप्लीट इसका अभी आज इसके साइज एंड शेप कंप्लीट हुए हैं। अब इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों।